चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर 135। ठीक है, श्लोक का उच्चारण करते हैं। ज्ञाता मनोहं कृति विक्रियाणां, ज्ञाता मनोहं कृति विक्रियाणां, देहेन्द्रिय प्राण कृत क्रियाणां, देहेन्द्रिय प्राण कृत क्रियाणां, अयोग्निवत्ताननुवर्तमानो, अयोग्निवर्ता नवर्तमानो, न चेष्टते नो विकरोति किंचन, न चेष्टते नो विकरोति किंचन। ज्ञाता मनोहं कृति विक्रियाणां, देहेन्द्रिय प्राणकृत क्रियाणां, अयोग्निवर्ता ननुवर्तमानो, न चेष्टते नो विकरोति किंचन। ज्ञाता मनः अहं कृति विक्रियाणां, देहेन्द्रिय प्राण कृत क्रियाणां, अयः अग्निवत् तान् अनुवर्तमानः, न चेष्टते नो विकरोति किंचन। अन्वय। मनः अहं कृति विक्रियाणां, देहेन्द्रिय प्राण कृत क्रियाणां, शुरू में ज्ञाता, तीसरी पंक्ति में तान अयोग्निवत् अनुवर्तमानः किंचन न करो न चेष्टते नो करोति इति, न करोति किंचन न चेष्टते नो विकरोति। ठीक है जी। आत्मा क्रिया रहित है, विकार रहित है, इन बातों को कह रहे हैं। ठीक है, आत्मा का ही विचार हो रहा है, आत्मा की ही चर्चा चल रही है। तो क्या कर रहे हैं? मन अहंकृति विक्रियाणाम, मन अहंकार और उनका जो व्यापार उन सब का, और देह इंद्रिय प्राण उन सब के द्वारा किया जाने वाली क्रिया, इन सब का ज्ञाता है कौन? आत्मा। ठीक। तान अयोग्निवत अनुवर्तमान, वो जो मन अहंकार द्यादिक है उनको अनुवर्तन करता हुआ सा दिखता है। कौन? आत्मा। उसके लिए दृष्टांत दिया है, जैसे लोहे को, लोहे का अनुवर्तन करता हुआ दिखाई देता है। कौन? अग्नि। उस प्रकार वस्तुतः देखा जाए तो न चेष्टते नो विकरोति, कुछ भी उस वो चेष्टा मतलब क्रिया करता नहीं है, न विकार को प्राप्त होता है। कौन? आत्मा। हो गया। देखिए भाई, तो एक एक बात को समझते हैं। तो पहला आया है शब्द मनोहंकृति विक्रियाणाम। ये क्या है? इसका विग्रह लिखेंगे। मनश्च मनश्च अहंकृति च मनोहंकृति अर्धविराम तयोः विक्रियाः तासां ज्ञाता पूर्ण विराम।
काम संकल्पादीनां मनोविक्रियाणां, काम संकल्पादीनां मनोविक्रियाणां अर्धविराम, गर्वदर्पादीनां, गर्व दर्पादीनां अहंकार विकाराणां, अहंकार विकाराणां आंतराणां ज्ञाता, अंतराणां ज्ञाता। ठीक, चलिए भाई अर्थ समझते हैं। मनश्च अहंकृति च मनोहंकृति, मन और अहंकार तो हो गया वो मनोहंकृति। तयोहो विक्रिया, उन दोनों की जो विक्रिया विकार कार्य, मन का विकार और अहंकार का विकार, उन सभी विकारों का ज्ञाता है, दृष्टा है। ज्ञाता है मतलब दृष्टा है, देखने वाला है। कौन? आत्मा। तो बोलेंगे कौन से ऐसी मन की क्रिया है, विक्रिया है, विकार है मन के कि जिसको देख रहा है? कौन? आत्मा। और कौन से ऐसे विकार है अहंकार के कि जिसको जान रहा है? कौन? आत्मा। तो बता दिया काम संकल्प आदि नाम मनोविक्रियाणाम, तो काम संकल्प है कि नहीं, आदि शब्द से बाकी के सब विकार, जितने भी मन के विकार है कि नहीं, काम, क्रोध, लोभ, विचिकित्सा, है कि नहीं, ये सब, इन सभी का मन के विकारों का और मन का दृष्टा है। कौन? आत्मा जानता है। जानते कि नहीं हम लोग? जैसे घर के बारे में हम लोग जानते हैं कि मेरा घर है कि नहीं, तो घर का दृष्टा कौन हो गए? हम। और दृश्य कौन हुआ? घर। और दृश्य से दृष्टा कैसा होता है? भिन्न। तो घर से हम भिन्न होते हैं। उसी प्रकार हम लोग मन और मन के विकारों को भी जानते हैं। कैसे? कि मेरा मन बहुत चंचल हो रहा है, मेरा मन ठीक है कि नहीं, तो मन को जान लिया। तो जानने वाला अलग है, जाना जाने वाला कौन है? मन। तो दृश्य कौन हुआ? मन। और दृष्टा कौन हुआ? आत्मा। और वो केवल मन को ही नहीं जानता है, तो मन के धर्म अर्थात मन के विकार, जैसे मेरे मन में संकल्प हो रहा है, मुझ में अब बहुत क्रोध आ गया, मेरे मन में बहुत, मेरा मन क्रोधिष्ट हो गया, मेरा मन बहुत लोभी है। इस प्रकार मन के विकारों को भी जानते कि नहीं हम लोग? जानते। तो जानने वाला उनसे, जो जाना जा रहा है उनसे क्या होता है? भिन्न। इस नियम के अनुसार मन और मन के विकार इससे भिन्न सिद्ध हुआ। कौन? आत्मा। ज्ञाता है वो। ठीक। इसी प्रकार अहंकृति, अहंकृति का मतलब है अहंकार, और अहंकार के भी कुछ विकार होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताया यहाँ पर क्या? गर्व, दर्प, है कि नहीं, ये सब क्या है? अहंकार के विकार है। इनको भी, जो अंतर की विकार है, इनको भी जानने वाला है कौन? आत्मा। और जो जानता है वो जानने वाले से भिन्न होता है। दृश्य से दृष्टा कभी भी भिन्न होता है। इसका मतलब मन और मन के विकार, अहंकार और अहंकार के विकार, यह आत्मा के धर्म नहीं है। आत्मा इन सबसे अलिप्त है, निर्विकार है। ठीक। चलिए, मनोहंकृति विक्रियाणाम ज्ञाता हो गया नहीं इतना? आगे का पद है देहेन्द्रिय प्राण कृत क्रियाणाम। ठीक। देह, इंद्रिय, प्राण। ठीक है, इसका भी विग्रह लिख लेते हैं। देहश्च इंद्रियाणि च प्राणश्च देहेन्द्रिय प्राणाः तैः कृताः क्रियाः तासां ज्ञाता। हो गया जी। चलिए भाई, देह, इंद्रिय, प्राण, ये सब हो गया देहेन्द्रिय प्राणाः।
और तैहि कृता क्रिया, उनके द्वारा की हुई सब क्रियाएं। अब उन सब का है ज्ञाता, जानने वाला कौन? आत्मा। देह शब्द से यहाँ पर कर्मेंद्रिय ले सकते हैं, है कि नहीं, और इंद्रियाणी से ज्ञानेन्द्रिय। तो कर्मेंद्रिय के व्यापार, जैसे वाणी का व्यापार है बोलना, हाथ का व्यापार है लेना देना, पैर का व्यापार है जाना आना, ये सब ठीक है ना, उनको भी जान रहा है कौन? आत्मा। और ज्ञानेन्द्रिय के जो व्यापार है चक्षुरादियों के, देखना, सुनना, स्पर्श करना, ये सब, इनकी इन व्यापारों को भी जान रहा है कौन? आत्मा। और इतना ही नहीं, तो प्राण के जो व्यापार है जैसे श्वास उच्छ्वास आदि आदि, उन व्यापारों को भी जानता है कौन? आत्मा। ठीक है ना, इन सबका ज्ञाता है। इसका मतलब कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, प्राण और उनकी क्रिया, इन सब से अलिप्त है, निर्लेप है कौन? आत्मा। दृष्टा होने के कारण वही लिखा है, देहेंद्रिय प्राणकृत क्रियाणाम ज्ञाता हो गया। फिर बोलेंगे भाई यदि अलिप्त है, निर्लेप है, वो कोई किसी प्रकार की क्रिया करता नहीं है कौन? आत्मा। यदि ऐसी स्थिति है तब क्यों ऐसा लगता है हम लोगों को कि मैं जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं लेना देना कर रहा हूँ, है कि नहीं? मैं मतलब कौन? आत्मा। और जबकि आपने क्या बताया अभी, ये सब कर्मेंद्रियों के, ज्ञानेन्द्रियों के, प्राण के, अंतकरण के, मन के सब धर्म हैं, आत्मा के नहीं है। आत्मा सबको दृष्टा है। फिर क्या बोलना चाहिए लोगों ने व्यवहार में कि मेरे चक्षु देख रहे हैं, मेरी वाणी बोल रही है, मेरे पैर जा रहे हैं, ऐसा बोलना चाहिए ना। लेकिन बोलता क्या है आदमी? मैं जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। समझ में? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों? कि आपने क्या कहा अभी कि ये सब धर्म किसके हैं? देह इंद्रिय इत्यादि को क्या है, और इन सब का कौन है? ज्ञाता आत्मा। जैसे उदाहरण समझ लीजिए, कोई गाढ़व जा रहा है कि नहीं, या कोई कुत्ता जा रहा है, बकरी जा रही है, तो हम लोग वो चल रही है, तो फिर हम क्या बोलते हैं? बकरी चल रही है। क्या मैं चल रहा हूँ ऐसा बोलता है क्या? मैं चल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ ऐसा बोलता है कि गाढ़व जा रहा है बोलता है? गाढ़व जा रहा है ये बोलता है ना आदमी, है कि नहीं? इसका मतलब वो दृश्य है, उसकी क्रिया उसमें ही रखता है आदमी, और देखने वाला जो हम है उसकी क्रिया अपने में लेता नहीं है। ठीक है ना? यदि जैसे यहाँ पर दृष्टांत दिया, उसी प्रकार यदि देह इंद्रिय प्राण इनका हमारा कोई संबंध है नहीं है, तो इनके द्वारा जो क्रिया हो रही है उनके बारे में भी हर एक व्यक्ति ने क्या बोलना चाहिए? तो मेरे आंख देख रही है, मेरे कान सुन रहे हैं, मेरे पैर जा रहे हैं, ये बोलना चाहिए ना। लेकिन आदमी बोलता क्या है? मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। ऐसा क्यों? तो उसका क्या उत्तर है जी? तो क्या उत्तर है उसका? तो शरीर, इंद्रिय, मन, अंतकरण इनके साथ क्या हो चुका है? तादात्म्य हो चुका है। और तादात्म्य होने के कारण उनकी क्रिया है, क्रिया किसकी? देह इंद्रिय आदिकों की। भास किसमें रही है? आत्मा। तादात्म्य होने के कारण, और वो तादात्म्य का वास्तव नहीं है, अज्ञान के कारण क्या हुआ है? वो तादात्म्य हुआ है। उसके लिए दृष्टांत देकर समझा रहे हैं ग्रंथकार। क्या कह रहे हैं देखिए, तान अग्निवत अयोग्निवत अनुवर्तमान। मिला पंक्ति? तान, तान शब्द का अर्थ है मनोहंकृति देहेंद्रिय प्राणान। मनोहंकृति देहेंद्रिय प्राणान। ठीक? मन, अहंकार, देह, इंद्रिय, प्राण, तान, इन सब का अनुवर्तमान, अनुवर्तन कर रहा है। किसकी तरह? बीच में दृष्टांत दिया, तान अयोग्निवत अनुवर्तमान। अयोग्नि की तरह अनुवर्तन कर रहा है आत्मा। कैसे? दृष्टांत समझ लेंगे पहले। क्या होता है? एक होता है अग्नि और एक होता है अयस। अयस कहते लोहे को। अयस मतलब क्या होता है जी? लोहा, लोखंड। ठीक है ना? अब हम लोग जब किसी घिसाड़ी आदि के पास जाते हैं या लोहार के पास जाते हैं तो क्या करता है? लोहे को गर्म करता है
है कि नहीं। फिर हम जो कहेंगे वो का बना देता है, लोहा दे दिया, फिर वो गरम करेगा, लाल लाल करा देगा, फिर उसको हम बोलेंगे उसको कुल्हाड़ बना दो या कुदल बना दो या टिकम बना दो, जो कहेंगे वो बना देता है, ठीक है। अब हम लोग लोहे का जो भी टुकड़ा उसके पास ले गए, वो यदि चौकोन रहेगा, लाल करने के बाद उसको गर्म करने के बाद उसमें अग्नि प्रवेश कर दिया तो अग्नि भी कैसा दिखेगा, चौकोन। यदि वो लोहे का टुकड़ा गोल रहेगा तो अग्नि भी कैसा दिखेगा, गोल। यद्यपि आकार लोहे में है या अग्नि में है, लोहे में है, अग्नि में कोई आकार नहीं है, तो भी हम बोल रहे अग्नि कितना गोल गोल हो गया, चौकोनी हो गया, ये हो गया, बोलते कि नहीं। और मतलब आकार है लोहे का और आरोप हो रहा है किसमें, अग्नि में। जैसा लग रहा है कि अग्नि ने इनका अनुकरण कर दिया, अग्नि लोहे की तरह बन गया, किंतु अग्नि किसी की तरह भी बनता नहीं, वो तो अपने महिमे में निर्विकार है, ठीक है ना जी। किंतु उसके साथ लोहे के साथ अग्नि का क्या हुआ, तादात्म्य हुआ, अभेद संबंध हुआ। तादात्म्य हुआ मतलब क्या, अभेद संबंध हुआ। अभेद जैसा लग रहा है कि ये खै करके, है कि नहीं, इसीलिए लग रहा है कि आकार धारण कर लिया किसने, अग्नि ने, किंतु वस्तुतः अग्नि आकार धारण करता नहीं है। उसी प्रकार आत्मा किसी भी चीज का आकार धारण करता नहीं है, किंतु आत्मा और लोहे की जगह पर जो हमारे देह इंद्रियादिक है कि नहीं, उनका और आत्मा का क्या हुआ, तादात्म्य हुआ, अभेद जैसा लग रहा है। और अभेद तादात्म्य होने के कारण काम कर रहे सब कौन, देह इंद्रियादि, और लग क्या रहा है, आत्मा कर रहा है, मैं कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, ऐसा लग रहा है, जैसे कि उनका अनुकरण कर रहा है कौन, आत्मा। किंतु वस्तुतः आत्मा किसी का अनुकरण करता, वो अपने स्व महिमा में स्थित है। लगा जी, चलिए। तान अयोग्निवत् अनुवर्तमान, ठीक है जी। अनुवर्तमान का अर्थ लिखिए, तत्तद व्यापारवत्वेन तत्तद व्यापारवत्वेन व्यवहारीयमानः, व्यवहारीयमानः, ठीक है। चलिए भाई, तत्तद व्यापारवत्वेन, उस इंद्रिय, वो देह, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, प्राण, वो व्यापार वाले हैं। तत्तद व्यापारवत्वेन व्यवहारीयमान, व्यवहार किया जा रहा है कि नहीं। मैं बोल रहा हूँ, खा रहा हूँ, चेष्टा कर रहा हूँ, वस्तुतः आत्मा आत्मा कोई क्रिया करता नहीं है। उदाहरण दिया है उसके लिए, अयोग्निवत्। उस पर भी एक वाक्य लिखते छोटा सा, अग्नि ही इव अग्निवत्, अग्नि ही इव अग्निवत्, अर्धविराम। यथाग्नि ही यथाग्नि ही दीर्घम वा वर्तुलम वा अयः अनुवर्तमानः, अयः अनुवर्तमान तथा तथा व्यवह्रियते, तथा तथा व्यवह्रियते, अर्धविराम। न वस्तुतः दीर्घ वर्तुलतादि भाग, न वस्तुतः दीर्घ वर्तुलतादि भाग, वर्तुलतादि भाग, ठीक। अर्थ देखिए भाई, अग्नि इव अग्निवत, अग्नि की तरह जो होता है उसको बोलेंगे अग्निवत। यथा, जिस प्रकार, अग्नि दीर्घम वा वर्तुलम वा, दीर्घ लंबा किंवा छोटा किंवा गोल, कौन होता है, लोहा, अयस, लोहा, वही दिया है। यथा अग्नि, जिस प्रकार अग्नि किसकी तरह, दीर्घम वा वर्तुलम वा अयः, अय का विशेषण है,
दीर्घ किंवा वर्तुळ ऐसा कोण अय अय मतलब अयस अयस मतलब लोहा अय अनुवर्तमान क अनुवर्तमान अग्नि अग्नि अनुवर्तमान अग्नि कम अनुवर्तमान अय अनुवर्तमान कीदृशम अय अनुवर्तमान अग्नि दीर्घम वा वर्तुलम वा अय अनुवर्तमान अग्नि। समझ में आया? जैसे लंबा छोटा गोल टेढ़ा तिरछा जैसा भी अयस लोहा होगा उसका अनुवर्तन किए हुए जैसा भासता है कौन अग्नि अर्थ अनुवर्तमान अग्नि तथा तथा व्यवहारियते और उस प्रकार का व्यवहार भी किया जाता है। न वस्तुतः दीर्घ वर्तुलतादि भाग वस्तुतः अग्नि न वर्तुल गोल होता है न दीर्घ होता है वो कुछ भी होता नहीं है। लग गया जी? चलिए तो देखिए तान अयोग्निवत अनुवर्तमान उसी प्रकार देह इंद्रिय तान शब्द से लिखा था ना मन अहंकार देह इंद्रिय इन सब का अनुवर्तमान है कि नहीं अनुवर्तन किया हुआ सा भासता है कौन आत्मा। इसलिए अनुवर्तमान का अर्थ कर दिया तत्त व्यापारवत्वेन व्यवहारियमान व्यवहार किया हुआ का जैसा लगता है। वस्तुतः क्या है फिर अंतिम पंक्ति में किंचन न चेष्टते नो विकरोति किंचन किंचन नाम दो अर्थ किंचिदपि कुत्रापि और ले सकते कदापि किंचिदपि कुत्रापि कदापि थोड़ा भी कहीं पर भी कभी भी न चेष्टते नो विकरोति है कि नहीं। आत्मा किंचित भी कभी भी कहीं पर भी न चेष्टते नो विकरोति न चेष्टते करता है स्वयं न विक्रियते न चेष्टते का अर्थ है स्वयं न विक्रियते मतलब स्वयं विकार को प्राप्त होता नहीं है। एक हुआ न चेष्टते और आगे लिखा है नो विकरोति इसका अर्थ है विक्रियां न उत्पादयति विक्रियां न उत्पादयति। ठीक है जी। अर्थ देखिए भाई नो विकरोति मतलब विक्रियां न उत्पन्न विकार को उत्पन्न भी करता नहीं है न स्वयं विकार को प्राप्त होता है न किसी में विकार को उत्पन्न करता है कि नहीं। लग तो रहा है कि आत्मा के निमित्त से सब हो रहा है किंतु उसके निमित्त से होने पर भी वो कुछ करता नहीं है। वस्तुतः उसके निमित्त से क्या ये सब जो हो रहा है वो माया का ही परिणाम है। माया उसकी सत्ता लेकर कर रही है किंतु ब्रह्म के दृष्टि से देखा जाए आत्मा के दृष्टि से देखा जाए तो उसको ये भी पता नहीं है कि मेरे सत्ता से सब हो रहा है करके। वो तो अपने महिमा में सच्चिदानंद घन ज्यों का त्यों है कि नहीं। अब देखिए कैसे उदाहरण से समझना हो तो सुबह सूर्योदय होता है कि नहीं और उसके पहले रात भर हम लोग क्या होते हैं नींद में रहते सो जाते हैं। हम लोग क्या पशु पक्षी सब पेड़ पौधे भी सो जाते हैं ठीक है ना। और जब नींद रात समाप्त हो जाती है सूर्योदय होता है तो सब अपना अपना कार्य करने लग जाते हैं। आदमी भी उठता है पशु पक्षी भी चरने को चले जाते हैं और पक्षी भी उड़ने लगते हैं वनस्पतियां भी प्रफुल्लित होती है। ये सब होता है कि नहीं। अब देखिए ऐसा लग रहा है कि सूर्य ये सब कर रहा है इन लोगों से सब कार्य कर रहा है कौन सूर्य। किंतु वस्तुतः देखा जाए तो सूर्य कुछ करता धरता कुछ नहीं बस उसकी सन्निधि मात्र से ये सब हो रहा है। सब जगत का व्यापार चल रहा है ठीक है ना। केवल उसको दिखाई दिया तो सब व्यापार चलना शुरू हो गया ठीक है ना। और जब अस्त हो जाता है तो सब धीरे धीरे व्यापार बंद हो जाता है। इसका मतलब सूर्य कर रहा है क्या नहीं कर रहा है किंतु केवल सूर्य के सन्निधि मात्र से सब हो रहा है। और हम बोलेंगे क्या कि सूर्य के सन्निधि से सूर्य के निमित्त से हो रहा है ये सूर्य नहीं बोलेगा। सूर्य को यदि पूछेंगे भगवान सूर्य नारायण आप क्या क्या करते हो
वो बोलेंगे मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल तेजस्वी हूं, कुछ करता धरता नहीं। कर धर रहे कौन? हम। आरोप हो रहा है किसमें? सूर्य में। और आरोप भी कौन कर रहे हैं? हम लोग। सूर्य को ये भी पता उसी प्रकार यहां पर भी है। आत्मा जो है उसकी सत्ता से ही सब कुछ हो रहा है। और हम लोग बोलेंगे क्या कि आत्मा की सत्ता से हो रहा है, आत्मा की सन्निधि मात्र से हो रहा है, किंतु वस्तुतः आत्म दृष्टि से, ब्रह्म दृष्टि से बहुत अंतर्मुख होकर आत्मा बनकर यदि देखेंगे तो आत्मा कुछ करता धरता नहीं। इसलिए कहा न चेष्टते नो विकरोति। लग गया जी? आत्मा का निर्विकारत्व इसने बता दिया इस श्लोक में। हो गया जी? कोई व्यापार आत्मा में नहीं है। अब इसी बात की सिद्धि करेंगे आगे के श्लोक में। श्लोक को पढ़ते हैं। न जायते नो म्रियते न वर्धते, न जायते नो म्रियते न वर्धते, न क्षीयते नो विकरोति नित्यः, न क्षीयते नो विकरोति नित्यः, विलीयमानेऽपि वपुष्यमुष्मिन्, विलीयमाने वपुष्यमुष्मिन्, न लीयते कुम्भ इवाम्बरं स्वयं, न लीयते कुम्भ इवाम्बरं स्वयं, न जायते नो म्रियते न वर्धते, न क्षीयते नो विकरोति नित्यः, विलीयमानेऽपि वपुष्यमुष्मिन्, न लीयते कुम्भ इवाम्बरं स्वयं, न जायते नो म्रियते न वर्धते न क्षीयते नो विकरोति नित्यः। विलीयमाने अपि वपुषि अमुष्मिन् न लीयते कुंभे इव अंबरं स्वयं। अन्वय दूसरे पंक्ति में लास्ट शब्द नित्यः। फिर शुरू में आएंगे न जायते अर्धविराम, नो म्रियते न वर्धते न क्षीयते नो विकरोति। नीचे अमुष्मिन् वपुषि, अमुष्मिन् वपुषि विलीयमाने अपि, विलीयमाने अपि। नीचे के लाइन में कुंभे विलीयमाने अपि, उसको पुनः ले सकते हैं दृष्टांत में भी। कुंभे उसके बाद विलीयमाने अपि। ठीक है। अंबरम इव, अंबरम इव स्वयं न लीयते, स्वयं न लीयते। ठीक है। और देखिए भाई, ठीक है। तो पीछे के श्लोक में, इसके ऊपर वाले श्लोक में निर्विकारत्व बताया था आत्मा में, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। कोई भी विकार आत्मा में नहीं। तो एक एक बात, तो कैसा है वो आत्मा? फिर तो ज्ञाता बताया था ऊपर, अब बता रहे नित्य। कैसा है वो? नित्य। और न जायते, उत्पन्न नहीं होता है, नो म्रियते, मरता नहीं है, न वर्धते, न बढ़ता है, न क्षीयते, क्षीण भी नहीं होता है, न विकरोति, विकार को प्राप्त नहीं होता है। इतना ही नहीं तो कह रहे अमुष्मिन् वपुषि विलीयमाने अपि, यह शरीर नष्ट हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता है, न विकार को प्राप्त होता है। उदाहरण दिया कुंभे विलीयमाने अपि, घट नष्ट हो जाने पर भी, है कि नहीं?
अंबरम इव, उस कुंभ में घट में जो आकाश आया है, आकाश भाग है, वो जैसा नष्ट नहीं होता है कि नहीं? उसी प्रकार देह नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट होता नहीं। ठीक है, चलिए भाई एक एक बात को देखते हैं। तो आत्मा कैसा है? नित्य। नित्य का अर्थ लिखिए, कौन नित्य है? तो स्पष्टीकरण के लिए लिखते हैं अयम परमात्मा नित्य। अयम परमात्मा नित्य बराबर उत्पत्ति विनाशादि शून्य। उत्पत्ति विनाशादि शून्य। ठीक देखिए भाई, अयम परमात्मा, यह परमात्मा आत्मा अर्थात ब्रह्म नित्य है। नित्य मतलब क्या? उत्पत्ति विनाश शून्य। उत्पत्ति उसकी होती नहीं है और नाश भी उसका होता नहीं है। जैसे घट को आप नित्य नहीं कह सकते। घट को नित्य क्यों नहीं कह सकते? क्यों कह सकते हैं? उसकी उत्पत्ति भी होती है और उसका नाश भी होता है। आत्मा की उत्पत्ति भी नहीं है, नाश भी नहीं है। इसका मतलब आत्मा कैसा हुआ? नित्य हुआ, है ना? इसलिए कह रहे न जायते। न जायते का अर्थ है न उत्पद्यते। न जायते का मतलब है न उत्पद्यते, उत्पन्न नहीं होता है आत्मा। क्यों नहीं उत्पन्न होता है? तो उसकी उत्पत्ति मानेंगे किससे? प्रश्न है कि नहीं? दो ही चीजें, आत्मा और अनात्मा। और अनात्मा तो क्या है? माया, माया का कार्य सब, और वो तो मिथ्या है। और आत्मा तो सत्य है। मिथ्या पदार्थ से सत्य की उत्पत्ति हो नहीं सकती। इसलिए अनात्मा जो है उससे उत्पत्ति मान नहीं सकते। किसकी? आत्मा की। ठीक है कि नहीं जी? हाँ, दूसरी बात, अनात्मा की सत्ता ही उसकी सत्ता पर अवलंबन है कि नहीं? यदि आत्मा नहीं रहता, अधिष्ठान नहीं है, तो अनात्मा की सत्ता ही नहीं हो सकती है। जब अनात्मा की सत्ता ही नहीं हो सकती उसके बिना, अर्थात उसी की सत्ता के ऊपर सत्ता अवलंबन है। किसकी? अनात्मा की। तो अनात्मा से आत्मा उत्पन्न होता है, ये कह नहीं सकते। सर्प से रज्जु उत्पन्न होती है, ये कह सकते हैं क्या? यदि मानेंगे तो सर्प को पहले मानना पड़ेगा। सर्प से उत्पत्ति मानेंगे रज्जु की, तो सर्प को कैसे मानना पड़ेगा? पहले, क्योंकि जो कारण होता है, जो बाप होता है, वो कैसा होता है? पहले होता है कि नहीं? उसके बाद पुत्रादि बेटा होता है ना। हाँ, तो सर्प को पहले मानना पड़ेगा। और सर्प की सत्ता पहले हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि सर्प की सत्ता ही अवलंबन है किसके ऊपर? रज्जु के ऊपर। इसीलिए अनात्मा से आत्मा की उत्पत्ति कह नहीं सकते। तो फिर किससे मानेंगे? तो बोलेंगे ईश्वर से मान लो, ईश्वर से आत्मा की उत्पत्ति होती है, ये भी नहीं कह सकते। क्योंकि ईश्वर का मतलब क्या होता है? माया विशिष्ट चैतन्य, है कि नहीं? उसमें माया भाग आ गया जो कि अनात्मा है कि नहीं? इसलिए ईश्वर की सत्ता भी उस क्या ब्रह्म तत्व के आधार पर ही है, उसकी सत्ता पर ही है। इसका मतलब ईश्वर से भी उत्पत्ति आत्मा की मान नहीं सकते। फिर क्या करना पड़ेगा? यदि मानना ही हो तो इस आत्मा की उत्पत्ति और किसी आत्मा से मानेंगे तो दो आत्मा हो जाएगा, है कि नहीं? फिर वो भी तो आत्मा है, उसकी उत्पत्ति और किसी आत्मा से मानना पड़ेगी। फिर वो भी आत्मा उसके और आत्मा से, ऐसा करते जाएंगे तो क्या होगा? अनावस्था दोष होगा। ठीक है ना? फिर अनावस्था दोष ना आवे इसलिए क्या करेंगे? दो ही आत्मा मानेंगे। ये अ और दूसरा ब, अ से उत्पन्न हुआ ब और ब से उत्पन्न हुआ अ, पुनः अ से ब से अ, ऐसा करेंगे तो क्या होगा? अन्योन्याश्रय दोष होगा, वो ठीक नहीं है। फिर अन्योन्याश्रय दोष न आवे इसलिए तीन मानेंगे, अ ब क। अ रूप आत्मा की उत्पत्ति ब से, ब रूप आत्मा की उत्पत्ति क से, और क रूप आत्मा की उत्पत्ति पुनः अ से, पुनः अ की ब से, ऐसा घुमाते रहेंगे। इसको क्या कहेंगे? छविकावृत्ति दोष आएगा, वो भी ठीक नहीं है कि नहीं? तो आत्मा की उत्पत्ति मानेंगे तो सब दोष आते हैं। दूसरी बात, आत्मा की उत्पत्ति मानेंगे तो जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश होता है, तो आत्मा का नाश मानना पड़ेगा। और आत्मा का यदि नाश मानेंगे तो जगत की संगति भी नहीं लगेगी, जगत नहीं चल सकता, है कि नहीं? और कृत
क्या कृत प्रनाश और अकृताभ्यागम, ये दोष भी आ जाएंगे। न किए हुए की प्राप्ति और किए हुए का भोग के बिना नाश, कर्मों का नाश, ये भी मानना पड़ेगा। ये सब आपत्ति आ रही है, ठीक है ना। इसीलिए क्या सिद्ध हुआ, आत्मा की उत्पत्ति ही होती, क्योंकि उसका कारण ही नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो आत्मा की उत्पत्ति नहीं है, जब उत्पत्ति ही नहीं है तो उसका नाश भी नहीं है। अब जब उत्पत्ति और नाश दो ही नहीं है तो बीच वाले विकार वो भी आत्मा में हो नहीं सकते, क्योंकि उत्पत्ति पहला विकार है। भाव पदार्थों का 6 विकारों में से पहला विकार बताया है कौन सा, उत्पत्ति, और अंतिम वाला है नाश। फिर बीच वाले कुछ विकार होते हैं, तो वो कौन कौन है जी। जैसे पहले विकार है क्या, उत्पत्ति हुई, उसके बाद स्थिति, जन्म उत्पत्ति होने के बाद स्थिति, उसके बाद विपरिणाम, परिणाम होना, ठीक है ना, अवस्थांतर होना, उसके उसमें बदल होना, ठीक है ना। फिर उसके बाद वृद्धि, बढ़ना, है कि नहीं, और उसके बाद अपक्षय, कम होते जाना, फिर उसके बाद नाश। ये किसमें हो सकता है, आत्मा को छोड़कर बाकी सभी अनात्मा पदार्थ में ये चीज हो सकती है। उदाहरण, शरीर में जन्म हुआ तो जन्म के पहले उसकी स्थिति नहीं थी, सत्ता नहीं थी, तो जन्म के बाद सत्ता हुई, तो स्थिति रूप दूसरा विकार आ गया। लेकिन स्थिति रूप विकार आने के पहले कौन सा विकार, जन्म, तो जन्म उत्पत्ति हुई, उसके बाद स्थिति, उसके बाद विपरिणाम, उसमें हर दिन क्या होता है, उसका अवस्था बदलती जाती है, तो परिणाम। फिर उसके बाद वृद्धि, बढ़ता जाता है धीरे 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 धीरे, है कि नहीं। फिर उसके बाद कितने दिन तक बढ़ेगा, कुछ मर्यादा है उसकी, है कि नहीं। 25 साल, 30 साल, 40 साल तक बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, 50 साल समझ लीजिए। लेकिन उसके बाद बढ़ेगा, बढ़ना बंद हो जाएगा, फिर क्या शुरू होगा, अपक्षय, धीरे धीरे कम होता जाएगा अपक्षय, और एक दिन करते 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 फिर विनाश, नाश हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो बीच वाले विकार है कौन कौन, स्थिति, ये परिणाम, वृद्धि और अपक्षय, ये कब आते हैं, जब उत्पत्ति और नाश ये दो विकार रहते हैं तब। तो आत्मा की उत्पत्ति भी नहीं है और नाश भी नहीं है, तो बीच वाले विकार भी नहीं है। लग गया जी। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति, ये 6 विकार बताए जाते हैं। तो चलिए, तो देखिए, न जायते लगा, आगे नो म्रियते, नो म्रियते का अर्थ लिखिए न नश्यति, न नश्यति। हो गया, नष्ट नहीं होता है। अब जैसे उत्पत्ति के बारे में देखा ना हम लोगों ने, वैसे विनाश के बारे में भी विचार कर सकते हैं कि उसका विनाश क्यों नहीं होता है कि नहीं। तो न उसका स्वतः विनाश होता है, न परतः विनाश होता है कि न आश्रय के नाश से उसका विनाश होता है। स्वतः विनाश उन पदार्थों का होता है जो सावयव होते हैं। जैसे आम या कोई फल ले लिया, कुछ 10, 15, 20 दिन रखेंगे तो धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएगा, है कि क्यों, सावयव है। आत्मा यदि सावयव होता तो स्वतः उसका विनाश होता, आत्मा सावयव नहीं है तो स्वतः विनाश नहीं होगा, ठीक है ना। परतः विनाश भी उसका नहीं होता है, क्यों, परतः मतलब दूसरे से, आत्मा को छोड़कर यदि दूसरा और कोई होता तब उससे कदाचित क्या हो सकता है, विनाश। पर आत्मा को छोड़कर दूसरा कोई ये नहीं है, द्वैत है नहीं है, तो विनाश किससे होगा। आत्मा से भिन्न अनात्मा तो है, लेकिन वो तो मिथ्या है, और मिथ्या पदार्थ से सत्य पदार्थ का नाश हो नहीं सकता, तो परतः नाश भी नहीं होता है, ठीक है ना जी। स्वतः नाश नहीं है, परतः नाश नहीं है, आश्रय के नाश से भी नाश नहीं है। जैसे दीवार के ऊपर कोई चित्र का निकाल दिया, कुछ दिन के बाद दीवार गिर गई, तो दीवार गिरने के बाद दीवार के आश्रित जो था चित्र, वो भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो चित्र का कोई आश्रय है, इसलिए आश्रय के नाश से चित्र का नाश हो रहा है। उस प्रकार आत्मा का यदि कोई आश्रय होता तब तो उसके नाश से आत्मा का नाश होता, किंतु आत्मा का क्या नहीं, कोई आश्रय नहीं, वही सबका आश्रय है कि नहीं। इसका मतलब आश्रय के नाश से भी उसका नाश, और भी बहुत सारी बातें इसमें, ठीक है ना जी। तो चलिए, तो नो म्रियते हो गया। आगे लिखा है न वर्धते, न वर्धते का अर्थ है वृद्धिरूप विकारवान न भवति।
वृद्धि रूप विकारवान न भवते। अर्धविराम। आगे आद्यंत विकार शून्यत्वात्, आद्यंत विकार शून्यत्वात्। हो गया। देखिए भाई, न वर्धते मतलब वृद्धि रूप विकार, वृद्ध्यात्मक विकार आत्मा में नहीं होता है। क्यों? आद्यंत विकार शून्यत्वात्, क्योंकि वृद्धि रूप विकार उसमें होता है जिसमें आदि और अंत रहता है, जैसे शरीर आदि में। ठीक, चलिए आगे। न क्षीयते, न क्षीयते का अर्थ लिखिए अपक्षय रूप विक्रियावान न भवति। अपक्षय रूप विक्रियावान न भवति। ठीक, अर्थ अपक्षय रूप विकार वाला भी वो नहीं होता। अपक्षय मतलब क्या होना जी? कम होते जाना, झिझना, है कि नहीं? वस्त्र आप रखते रहेंगे या पहनते रहेंगे तो कितने दिन चलता है जी? ज्यादा से ज्यादा 2 साल, 3 साल, 4 साल। कोई बहुत ज्यादा कंजूस व्यक्ति होगा तो 5 साल चला लेगा। इसका मतलब कंजूसता नहीं दिखनी चाहिए अपने में, इसलिए फाड़ते जाओ कपड़े को, ऐसा नहीं, संभाल के पहनना चाहिए। फट जाएगा तो फिर दूसरा लेना चाहिए। ठीक है ना जी? जानबूझकर फाड़ने की बात ठीक नहीं है। ठीक है ना? नहीं तो अभी दिवाली को मिलने वाले हैं तो चलो पुरानी फाड़ देते, ये बात नहीं है। ठीक है, चलिए। कहने का तात्पर्य न क्षीयते, अपक्षय रूप विनाश भी उसका होता। आगे लिखा है नो विकरोति, इसका अर्थ लिखिए नित्यत्वेन, नित्यत्वेन निरवयवत्वात्, निरवयवत्वात् विपरिणामः नास्ति इति भावः। निरवयवत्वात् विपरिणामः नास्ति इति भावः। ठीक है जी, चलिए भाई। आत्मा नित्य होने से और निरवय होने से, सावयव नहीं है, सावयव पदार्थ में ही क्या होता है जी? विपरिणाम होता है कि नहीं? मतलब अवस्थांतर होते जाता है। जैसे फल शुरू में हरा हरा दिखाई देगा, आम आदि, कुछ दिन के बाद पीला बनेगा, है कि नहीं? और कुछ दिन रखेंगे तो काला बनेगा, और कुछ दिन के बाद देखेंगे तो कुछ रहेगा ही नहीं, नष्ट हो जाएगा। समझ में आया ना? ऐसा है। तो आत्मा वैसा नहीं है, फल तो सावयव है, इसलिए उसमें परिणाम हुआ। आत्मा निरवय होने के कारण कोई प्रकार, किसी प्रकार का भी परिणाम आत्मा में होता नहीं है, परिणाम होता नहीं है। नास्ति इति भाव। हो गया जी? आगे चलिए। आगे क्या लिख रहे? फिर कैसा है भाई आत्मा? तो और बता रहे हैं अमुष्मिन वपुषी विलीयमाने अपि। हो गया ना? क्या लिखा है? अमुष्मिन वपुषी, वपुषी शब्द का अर्थ है शरीरे, सप्तम्य अंत है। तो अमुष्मिन शरीरे यह अर्थ हुआ। अमुष्मिन वपुषी का मतलब अमुष्मिन शरीरे। और आगे विलीयमाने अपि, विलीयमाने अपि का अर्थ है नश्यति अपि। नश्यति अपि मतलब नष्ट होने पर भी। हो गया ना इतना? क्या अर्थ? किस बीच वाली पंक्ति क्या अर्थ हुआ? अमुष्मिन वपुषी विलीयमाने, यह शरीर नष्ट हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता है। कैसे? दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। आगे की पंक्ति देखिए। आगे क्या लिखा है? कुंभे विलीयमाने अपि। फिर से लेना है दृष्टांत में भी। तो कुंभे विलीयमाने अंबरम इव स्वयं न लीयते। ठीक है ना? दृष्टांत क्या है? कुंभे विलीयमाने अपि। कुंभे घटे, कुंभ शब्द का अर्थ क्या है? घट। समझ लीजिए आपके सामने मिट्टी का घट रखा हुआ है कि नहीं? और घट में आकाश है कि नहीं? बोलिए। है कि नहीं?
और उसका नाम भी पड़ गया अलग से, क्या? आकाश। क्यों? यदि आकाश तो आकाश व्यापक, आकाश आकाशी की व्यापक है आकाश, तो क्यों उसको घटाकाश बोल दिया आपने? घट उपाधि लग गई, जितने भाग को, आकाश के जितने भाग को घट उपाधि लग गई, उतने भाग के आकाश का नाम हो गया क्या? आकाश। ठीक है। और केवल नाम ही नहीं हुआ, उससे कार्य भी होने लग गया। क्या कार्य होने लग गया? उसमें हम जल रख सकते हैं, है कि नहीं? यदि उसमें घट में आकाश नहीं रहेगा, खाली भाग नहीं रहेगा, तो जल रख सकते हैं क्या? तो जल किस में रख रहे हैं? आकाश में ही रख रहे हैं, है कि नहीं? अर्थात जल धारणत्व किस में दिखाई दे रहा है? आकाश में। किंतु वस्तुतः आकाश में जल रखते हैं क्या हम लोग? नहीं रखते। यदि आकाश में जल रख सकते थे तो घट तोड़ देने के बाद भी आकाश है, अभी कहाँ रख पा रहे आकाश में? ये अभी आकाश है, जल रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, है कि नहीं? अच्छा, फिर जल किस में रख रहे हैं? घट में रख रहे हैं, है कि नहीं? और घट में ठूस ठूस के मिट्टी भर दिया या कोई धान्य भर दिया, फिर जल रखने का प्रयास किया, जल रख सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? घट है ना। फिर जल किस में रख रहे आप? आकाश में रख रहे हैं कि घट में रख रहे हैं? घटाकाश उपाधि है कि नहीं? आकाश के बिना तो रख नहीं सकते, मिट्टी भर दिया उसने, दूसरा कुछ चीज भर दिया, तो जल रख नहीं सकते, आकाश के बिना रख नहीं सकते। और आकाश में रख रहे ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि घट टूट गया तो आकाश तो कहाँ रख पा रहे? समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो ये बात है। और इतना ही नहीं, समझ लीजिए घट टूट गया तो आकाश टूटा क्या? आकाश तो टूटा नहीं, वो वैसा की समझ में आया? बस पूरा दृष्टांत यहाँ पर ऐसे ही लागू है। तो जैसे वहां पर घट दृष्टांत है ना, उसी प्रकार हमारा शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, बुद्धि, ये सब लीजिए, उपाधि जो भी है, ये लिया घट की जगह, है कि नहीं? अब देखिए, इसमें अभिव्यक्ति हो रही है किसमें? किसकी? आत्मा की। यद्यपि आत्मा तो व्यापक है। अब ये सब व्यवहार चल रहा है किसके कारण? आत्मा के कारण। और आत्मा के कारण बोलेंगे तो घट शरीर नष्ट होने पर भी व्यवहार चलना चाहिए, चलता है क्या? नहीं चलता है। तो शरीर आदि किस से चल रहा है? और शरीर आदि से व्यवहार चलता है ऐसा कहेंगे तो मर जाने के बाद व्यवहार होना चाहिए, होता है क्या? नहीं होता है। फिर बोलेंगे व्यवहार क्यों नहीं होता है? होना चाहिए, आत्मा तो व्यापक है, तो मरे हुए शरीर में भी आत्मा है कि नहीं? फिर व्यवहार क्यों नहीं होता है? आत्मा तो, आपने क्या कहा, आत्मा कैसा है जी? सर्वत्र व्यापक है आत्मा, परिचिन्न नहीं, देश काल वस्तु। शरीर मर गया, कोई आदमी मर गया, शरीर तो है ना, फिर आत्मा की सत्ता से सब हम देख रहे, खा रहे, बोल रहे, ऐसा बोल रहे हो ना तुम, तो वो शरीर तो पड़ा है, फिर आप क्यों नहीं चल रहे? वो उसमें तो आत्मा है, सूक्ष्म शरीर। हाँ, तो उसमें क्या है? उपाधि जो है सूक्ष्म शरीर या बुद्धि, वो रही नहीं, क्योंकि मर गया। मर जाना मतलब क्या? स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग हो जाना, उसमें प्राण निकल जाना। प्राण मतलब वही सब सूक्ष्म शरीर निकल जाना, ये मर जाना है। आत्मा तो अभी भी है वहां पर, है कि नहीं? किंतु आत्मा देखिए, समझ लीजिए, उदाहरण देकर समझाते हैं। अब वो तार आ रही है खंबे से, लाइट है कि नहीं उसमें? अब रात का समय हो गया, फिर लाइट प्रकाश देती है कि नहीं? देती है ना। फिर प्रकाश देती है तो प्रकाश क्यों नहीं दे रही है? खंबे में तो तार लगी हुई है और हम जा रहे हैं रास्ते में, ऊपर से तार चल रही है और हमको अंधेरा दिखाई दे रहा है, दिख भी नहीं रहा है कुछ, और प्रकाश कौन देती है? लाइट। फिर क्यों नहीं दे रही है? तो उसको व्यक्त होने के लिए क्या चाहिए? बल्ब चाहिए। क्या बोलते उसको? बल्ब चाहिए, लाइट बल्ब चाहिए। जब बल्ब लगा दिया तो प्रकाश मिल रहा है कि नहीं? प्रकाश कौन दे रहा है? बल्ब दे रहा है कि विद्युत दे रही है? विद्युत दे रही है। विद्युत दे रही है तो बल्ब को फोड़ दिया, क्यों नहीं दे रही है? विद्युत नहीं है क्या? विद्युत तो है ना, क्यों नहीं प्रकाश दे रही है? समझ में आया ना? हाँ, फिर कौन दे रहा है प्रकाश? बल्ब दे रहा है तो लाइट चली गई, तो क्यों नहीं दे रहा है बल्ब को प्रकाश? दे रही विद्युत, किंतु बल्ब के माध्यम से, ऐसे नहीं। उसी प्रकार शरीर मर गया कोई तो उसमें भी आत्मा है, किंतु जिस उपाधि में आने से व्यक्त होता है वो, अर्थात जो उपाधि लगने पर व्यक्त होता है, कार्य करने लग जाता है, वो उपाधि नहीं रही, सूक्ष्म शरीर चला गया। इसलिए आत्मा उस मरे हुए शरीर में होने पर भी वो चलता नहीं है, फिरता नहीं है, घूमता नहीं है। लग गया ना जी? तो देखिए, दृष्टांत ये चल रहा है हम लोगों का। कुंभ है, घट, और घट टूट गया
तो आकाश टूटता है क्या? आकाश फूटता है क्या? कुछ नहीं, आकाश जैसा कि वैसा है, उसमें कुछ फर्क पड़ा ही नहीं। जैसा पहले था वैसे अभी भी है। लेकिन है कि नहीं, उस प्रकार शरीर मर गया तो भी आत्मा मरता नहीं। आत्मा जो की तू वही है, और वही हमारा स्वरूप है। कौन? आत्मा। किंतु हो क्या रही गड़बड़? हम मर जाऊंगा, अब मुझे मृत्यु आएगा, मैं बीमार हो गए। क्यों हो रहा है ऐसा? आत्मा कोई बीमार होता है क्या? आत्मा मरता है क्या? कहीं जाता आता है क्या? नहीं। किंतु जो मरता है, जिसमें रोग होता है, ऐसा जो शरीर, उसके साथ हम लोगों ने क्या कर लिया? तादात्म्य कर लिया। इसलिए उसके धर्म अपने में प्रतीत हो रहे हैं। वस्तुतः हमारा स्वरूप जो आत्मा है, चैतन्य है, उसमें कोई धर्म है नहीं। लगा? देखिए भाई, कुंभे विलीयमाने अपि, कुंभ नष्ट होने पर भी, ठीक है ना जी, क्या? अंबरम इव, उसमें आए हुआ जो आकाश की तरह, स्वयं न लियते, जैसे आकाश लीन नहीं होता है, आकाश नष्ट नहीं होता है, उसी प्रकार शरीर नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता है। आत्मा जो की क्यों वैसा ही है कि नहीं? फिर कौन मरता है? शरीर मरता है। आत्मा मरता है क्या? नहीं मरता है। कौन नहीं मरता है? मैं बिल्कुल मरता नहीं हूँ, है कि नहीं? न मेरा जन्म है, न मेरा मृत्यु है, न मैं परिचिन्न हूँ। मैं तो ओतप्रोत सब जगह व्यापक चराचर में भर पड़ा हूँ, है कि नहीं? मैं इसके पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहूंगा। 10 लाख साल पहले भी था, अभी भी है, और करोड़ों साल बाद में भी रहूंगा, है कि नहीं? क्योंकि काल की मर्यादा मेरे में है नहीं है। काल की कल्पना ये भी क्या है? एक कल्पना ही है, अविद्या ही है। मेरे में कोई काल का परिच्छेद नहीं है। काल परिच्छेद से भी मैं कैसा हूँ? अलिप्त हूँ, निर्विकार हूँ। लग गया जी? चलिए, हो गया जी? श्लोक का अर्थ पूरा हुआ? बस इस श्लोक को याद कर लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।